अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज मैं आपको करेले चिकन बनाने की रेसिपी दूंगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और आराम से आप इसको घर में बना के तैयार कर सकते हैं और खाने में बहुत मज़ेदार होती है। सबसे पहले हमने इसके लिए चिकन लिया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। इस तरह का चिकन लेना है, थोड़ा सा बोनलेस ले लें और इसको फ्राई कर लें। हल्का सा हमने इसे फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि इसने फिर बाद में करेलों में भी गलना है। थोड़ा सा ये अपना रंग चेंज कर दे, फिर हम इसे हटा देंगे। हमने करेले छील के उसके बीज निकाल के और उसे नमक लगा के अच्छी तरह धो लिया है। नमक लगा के मैंने इसे 10-15 मिनट रखा है, आप आधा घंटा भी रख सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगता है। उसके बाद हमने इसे धो लिया है। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। ये मैंने 3 से छोटे साइज़ के प्याज थे मेरे पास, तो मैंने चार प्याज काटे हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो 2 प्याज काटने हैं। मेरे पास ये आधा किलो करेले हैं, जिसमें मैं छोटे साइज़ के 4 प्याज मैंने डाले हैं। 4 नहीं, अगर बड़े हैं तो आप 2 या 3 डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे टमाटर हैं, ये मैंने ज़्यादा लिए हैं, आप टमाटर हाफ़ भी कर सकते हैं। इसमें आप 2 टमाटर डालिएगा। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। बाकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ आगे। अच्छा जी, यहाँ हमने चिकन जो है ना वो फ्राई कर लेना है। मुँह फ्राई इतना नहीं करना आपने जस्ट इसका कलर चेंज करना है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि जब करेले बने तो ये बिल्कुल गला हुआ हो और चिकन की जो बोटी है वो नज़र भी ना हो। इस तरह आपने इस फॉर्म में आपने चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेना है। हम फ्राई करके फिर आपको इसको अलग से बर्तन में निकाल लेना है। निकालना है। मैंने पास मोबाइल का है, उसमें प्लस मसाला है। अगर आपके पास तो मोबाइल करने के लिए मसाला अवेलेबल हो तो उसे आप मोबाइल करा दें और इसे आराम से प्लेट में निकाल दें। अच्छा, आपने इसी ऑयल में हम यहाँ पे अपने करेले फ्राई कर रहे हैं। करेलों को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। इनको ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, फिर वो कड़वे हो जाते हैं। आपने इनको लाइट ब्राउन करना है। आप चम्मच हिलाते रहें ताकि साइडों से जल ना जाए। चलें, जब तक करेले थोड़े से ब्राउन होते हैं, गोल्डन ब्राउन होते हैं, हम फिर आपसे बाद में मिलते हैं। ना इनका ज़ायका ख़राब हो जाता है, हमें इसी तरह के चाहिए। ज़्यादा ब्राउन जो है ना वो खाने में मज़ेदार नहीं लगता है। इस तरह से हम इन्हें निकाल लेंगे। हाँ जी, हमारे जो करेले हैं वो ब्राउन गोल्डन, हल्के से ब्राउन, गोल्डन तो नहीं कहेंगे, ब्राउन का कलर चेंज कर लिया है। मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है। अब हम इन करेलों को प्लेट में निकाल लेंगे। गैस को बंद करते हैं ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए और ना इनका ज़्यादा। हमने एक कढ़ाई जो है ना वो चूल्हे पे चढ़ा दी है। अब मैं आपको बताऊंगी करेले चिकन बनाने की रेसिपी। यहाँ पे हमने प्याज लिए हैं, ये 4 प्याज हैं। ये आधा किलो के करीब करेले हैं, जिनको मैंने छील के उनको नमक लगा के 15 से 20 मिनट तक रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको धो लिया और इसे ऑयल में फ्राई कर लिया। इसी तरह मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है। आपको ज़्यादा चिकन पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए। ये बोनलेस चिकन मैंने करके छोटे टुकड़े करके इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई किया है। उसके बाद इसमें जाएंगे 2 से 3 अदरक टमाटर जाएंगे इसके अंदर। इसमें जाएगा लहसुन अदरक, इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून आपके हस्बे जायका मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। नमक है, ये पिंक सॉल्ट है। अच्छा, उसके बाद टीस्पून मैंने हल्दी ली है, टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है। चलें जी, अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम चूल्हे में आग लगा लेते हैं। अच्छा, आपने एक काम करना है, आपने वो जो ऑयल जिसमें आपने करेले फ्राई किए थे वो ऑयल ज़ाया नहीं करना। उस
ऑयल को आपने यूज़ करना है। हम वो ऑयल इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। ऑयल डाल दिए। आपको ऑयल कम लग रहा हो आप इसमें और ऑयल डाल दें, मुझे ये काफ़ी है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब मैं प्याज इतने से प्याज बचा लूँगी, मतलब मैं समझ लें कि 3 प्याज डाले हैं, 1 प्याज के करीब मैंने इसमें बचा लिया है। अब आपने इसे जो हमने लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून रखा था वो इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी आंच करते हैं ज़्यादा और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। आप एक मरतबा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनती है। मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को इस तरह करेले चिकन बहुत पसंद है। करेले तो बहुत सारे तरीक़ों से बनते हैं। कीमा करेले बनते हैं, गोश्त करेले बनते हैं, लेकिन इस तरह चिकन करेले एक मरतबा बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखें, जब तक लहसुन की खुशबू ना आए आपने इसके अंदर टमाटर नहीं डालने। ये लहसुन वही है जो मैंने आपको ग्राइंड करके सेव करने का तरीका बताया था। मैंने वही लहसुन लिया है, मैंने उसे फ्रिज से निकाला है और इसमें 1 टेबलस्पून डाल दिया है। ये आपके लिए आसानी है, आप इसे फ्रिज में सेव कर सकते हैं। आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरी पिछली वीडियोस में आप इसको देख लें, मैंने लहसुन को सेव करने का तरीका सिखाया है। अच्छा जी, ये आप देख लें। ये बिल्कुल फ्राई हो गया है, इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है लहसुन की फ्राई होने की। यूँ ही लहसुन अपना रंग कलर चेंज करे, आपने इसमें टमाटर डाल देने हैं। ये टमाटर मैंने 3 काटे हैं, आप इसमें मैं 2 डालूँगी, 2 टमाटर डालूँगी। ज़्यादा टमाटर नहीं डालने क्योंकि मेरे करेले कम हैं। आपने अगर किलो करेले लेने हैं तो उसमें आपने टमाटर ज़्यादा डालने हैं। हाँ जी, अब ये देखिए टमाटर बिल्कुल इसके अंदर घुल चुके हैं, प्याज भी नरम हो चुके हैं। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर अपने मसाले डालने हैं। मैंने इसमें मिर्चें और नमक डाल रही हूँ। मिर्चें मैंने 1 टेबलस्पून ली हैं, नमक मैंने हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद हो आपने उतना डालना है इसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रहे, इसमें आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आपने पानी डाला, अगर आपने पानी डाला तो करेले जो है ना वो थोड़े कड़वे हो जाएंगे। आपने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें हल्की आंच पे बनाएं, हल्की आंच पे ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। उसके बाद मैंने इसमें टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून धनिया डाल दिया। प्याज अपना पानी छोड़ेगा, ये सारे उसी में बनेंगे। जो मैंने थोड़े से कच्चे प्याज रखे हुए थे अलग से, वो मैं एंड में डालूँगी और उसी से ही थोड़ा सा इसमें लिक्विड होगा। अदरवाइज़ बिल्कुल ये ड्राई सा बनता है सालन। करेलों में आपने करेलों में आपने पानी नहीं डालना। अच्छा जी, इसे हल्का सा भून लें। यहाँ मेरे पास 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं। ये मैंने, अगर आपके पास बड़ी हैं तो आप 2 लें, छोटी हैं तो 3 के करीब आप 4 के करीब आप ले सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। कुछ लोगों को मिर्चें बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ लोगों को मिर्चें बहुत पसंद आती हैं, अपने हिसाब के मुताबिक डालें। ये मैं आपको आधा किलो करेलों की रेसिपी बता रही हूँ। आधा किलो करेले लिए, जिसका मैंने छिलका उतारा, उसके बीज निकाले
उसको फ्राई कर लिया, नमक लगा के धोया, उसके बाद से फ्राई कर लिया। तो इस तरह आ रहे हैं, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा भी आपने इसको नहीं करना, इतना इस तरह का रखना है, ताकि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो खाने में मज़ा नहीं आएगा आपको। जब आपका सालन इस स्टेज पे आ जाए, साइडें ऑयल जो है ना वो ऊपर आ गया है, साइडों से सालन भुन रहा है। इस स्टेज पे आपने आके इसमें अपने करेले डाल देने हैं जो आपने फ्राई किए हुए हैं। अच्छा, करेले डालने के बाद आपने इसको हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट दम देना है, हल्की आंच पे, क्योंकि हमारे करेले तकरीबन आधे तो फ्राई होने में गल चुके हैं। आधे आप जब इसमें दम देंगे तब उसमें गलेंगे। जब तक इन्हें दम आता है और ये थोड़े से नरम होते हैं, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी, हमारे करेलों को 7 से 8 मिनट का दम आ चुका है। अब हम इसे हटा लेंगे। आप ये देखिए, मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, प्याज़ों ने अपना पानी निकाला है और ये ऑयल है, इस ऑयल के अंदर ही ये देखिए आपके सामने है। बिल्कुल हल्की आंच में आपको आंच दिखा देती हूँ, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखनी। आप ये देखिए आपके सामने है, करेले जो है ना वो तकरीबन गल चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसमें जो हमने चिकन फ्राई किया था अपना, वो हम इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि मेरे करेलों की क्वांटिटी कम है, इसलिए मैंने कम डाला है। अगर आपके करेलों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डालिए। ज़्यादा चिकन डालने से करेलों का मज़ा नहीं रहता। आपको इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से बिल्कुल हल्की आंच पे, मैं आंच आपको दोबारा दिखा देती हूँ। इतनी आंच से आपने इसे ज़्यादा आंच नहीं करनी, ये हल्की आंच पे खुद ही बनेंगे। मैंने इसमें चिकन डाल दी है। चिकन डालने के बाद जो हमारे बकिया प्याज जो हमारे बच गए थे वो हमने इसके अंदर डाले हैं। बकिया प्याज जो हमारे इसमें बच गए थे वो हमने इसके अंदर डाले हैं। आप ये देख लीजिए। नमक आपने चख लेना है अपने जायके के मुताबिक। अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें और डाल दें, अगर आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है। इस स्टेज पे आके आपने इसमें टीस्पून के करीब, बिल्कुल टीस्पून के करीब गरम मसाला डाल देना, बिल्कुल हल्का सा गरम मसाला, हाफ टीस्पून डाल लें, टीस्पून डाल दें। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया है। 5 से 10 मिनट का आपने इसे दम देना है। दम के जो ही आप दम देंगे, ये प्याज बिल्कुल अपना पानी छोड़ देंगे और थोड़ा सा कच्चा थोड़ा सा पक्का प्याज सालन के साथ, चिकन करेले के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है। हमने इतनी ही आंच पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देना है। जो ही दम हटता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए जी, 10 से 15 मिनट का दम देने के बाद हमारे करेले की रेसिपी तैयार है। करेले चिकन की रेसिपी ये आपके सामने है। इंतहाई मज़ेदार लजीज करेले। इसे आप रोटी के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, आपको ये बेहद पसंद आएंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, मिर्चें आप डाल दें। ये आपके करेले और चिकन की रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और मेरी हिम्मत बनाएं। और नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।